हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद एक और नए दिन के लिए, उसकी रोशनी के लिए, उसके वचन की रोशनी के लिए और उसकी पवित्र सुंदर उपस्थिति के लिए जो हम सबके जीवनों में निरंतर बनी रहती है। आज के दिन हम थोड़ा और प्रार्थना के विषय में आगे जाएं और सीखें। हमने कल सीखा था कि अपने पड़ोसियों के लिए हमें प्रार्थना करनी है और हमने ये भी सीखा था हमारा सबसे निकट का पड़ोसी कौन है, जिसके विषय में हम मन में विचार करते हैं। उससे निकट और कोई भी नहीं है और हमें अपने हर उस पड़ोसी के लिए, हर उस व्यक्ति के लिए जिसका विचार हम करते हैं, हमें उसके लिए प्रार्थना करनी है, उसको आशीष देना है। आज हम सीखेंगे एक लाइन की प्रार्थना जो बहुत सुंदर प्रार्थना है। और मैं अगर यूँ कहूँ, अभी तक मैंने जितनी प्रार्थनाएं की, सीखी, सुनी, उन सब में ये मुझे सबसे ज़्यादा भाती है और सबसे ज़्यादा ब्लेस करती है ये एक लाइन की, लेकिन सचमुच इसमें वो सारी बातें सम्मिलित हैं जो किसी व्यक्ति की नीड हो सकती है। और सुनिए, ये प्रार्थना को सीखना मेरे और आपके लिए बहुत आशीष का कारण इसलिए होगा क्योंकि हम दिन में हज़ारों लोगों के बारे में सोच सकते हैं। हम रात में लेटे समय हज़ारों लोगों के बारे में सोच सकते हैं और ये संभव नहीं है कि हम हर व्यक्ति के लिए 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट प्रार्थना करें। शायद ये संभव ना हो ना, लेकिन ये प्रार्थना ऐसी है कि जैसे ही आपके दिल में, मन में किसी व्यक्ति के लिए भी विचार आएगा, आप झट से इस प्रार्थना को कर सकते हैं और इस प्रार्थना में उस व्यक्ति के लिए सब कुछ सम्मिलित है जो उसकी नीड है। और ये प्रभु के दास रेक्स बी एंड्रूज ने परमेश्वर से प्रकाशन प्राप्त किया और उन्होंने अपनी पुस्तक में लिखा। आज हम उनके उस प्रार्थना के विषय में सीख रहे हैं और वो प्रार्थना है, ध्यान से सुने, फ्लड द वन आई एम थिंकिंग ऑफ with your fulfilling mercies and fulfill all their needs। ध्यान दें इस प्रार्थना पर, flood the one I am thinking of with your fulfilling mercies, fulfill all their needs। हिंदी में ये इस प्रकार से होगी, प्रभु जिस व्यक्ति के विषय में मैं सोच रहा हूँ, आप उस व्यक्ति को अपनी दया की बाढ़ से भर दें और उसकी सारी आवश्यकताओं को पूरा करें। हाँ, सोचिए ना, परमेश्वर की दया तो हर व्यक्ति की नीड है। कोई भी इस दुनिया में नहीं है जो ये कहे मुझे परमेश्वर की दया नहीं चाहिए, इंक्लूडिंग अस, आप और मैं भी। हम सबको परमेश्वर की दया, परमेश्वर की करुणा की आवश्यकता है और मैं सोचता हूँ ये बेस्ट प्रार्थना है जो मैं और आप किसी के लिए कर सकते हैं। लॉर्ड, जिस व्यक्ति के बारे में मैं सोच रहा हूँ, आप उसे अपनी दया से भर दीजिए। और इस प्रार्थना में वर्ड यूज हुआ है फ्लड्स ना, सिर्फ थोड़ी सी दया नहीं, प्रभु हम उसके लिए दया की बाढ़ मांग रहे हैं, हम उसके लिए दया की भरपूरी मांग रहे हैं प्रभु, ओवरफ्लोइंग ऑफ योर मर्सीज। और सोचिए कितना सुंदर है ये प्रार्थना करना। अगर किसी व्यक्ति को परमेश्वर की ओवरफ्लोइंग मर्सी मिल जाएगी तो उसका सारा लैक, उसकी सारी घटी दूर हो जाएगी। वो लैक चाहे आत्मिक जीवन का हो, वो लैक, वो घटी चाहे फाइनेंशियल हो, वो लैक चाहे उसके शरीर में किसी बीमारी की वजह से हो या कोई भी आवश्यकता क्यों ना हो, परमेश्वर की फुलफिलिंग मर्सी जब किसी व्यक्ति को भर देती है, उसकी सारी नीड्स पूरी हो जाती है। एक और बात, जब मैं और आप ये प्रार्थना करेंगे, खासतौर से कल के अध्ययन को याद रखें, हर व्यक्ति जिसके बारे में हमको विचार आ रहा है, हम हर व्यक्ति की हर नीड को नहीं जानते, राइट? हो सकता है इस समय भी आप किसी व्यक्ति के बारे में सोचें जिससे शायद आप वर्षों से मिले नहीं हैं और अचानक से आपके मन में उसका ख्याल आ जाए और आपको मालूम ही नहीं आज वो व्यक्ति कैसा है, किस हाल में है, उसकी क्या ज़रूरत है। सो कई बार मैं और आप लिमिटेड फील करेंगे, प्रभु हम क्या दुआ करें, हमको तो मालूम ही नहीं उस व्यक्ति की नीड क्या है। इसीलिए तो ये प्रार्थना बड़ी सुंदर है, बहुत इफेक्टिव प्रार्थना है, क्योंकि प्रभु हम नहीं जानते उसकी नीड क्या है, लेकिन आप जानते हैं। और हम दुआ ये कर रहे हैं, वो व्यक्ति जहां कहीं भी है, यू फ्लड हिम, यू फ्लड हर विथ योर फुलफिलिंग मर्सीज एंड लॉर्ड, आप उसकी सारी नीड्स को पूरा करें। ध्यान दें शब्द पर, उसकी वांट्स को नहीं क्योंकि वांट्स तो बहुत सी हो सकती हैं, लेकिन नीड्स को, उसकी आवश्यकताओं को प्रभु जी आप पूरी कर दीजिए ना। कोई कहेगा कि अरे इस प्रार्थना से ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो ये प्रार्थना है कि हम किसी व्यक्ति के सैल्वेशन के लिए दुआ करें।
मैं सहमत हूं, किसी व्यक्ति को सैल्वेशन मिलना, उद्धार की आशीष मिलना, उसके लिए सबसे बड़ी जरूरत है। कोई और कहेगा नहीं, मैं सोचता हूं उस व्यक्ति के लिए पवित्र आत्मा मिलना उसकी सबसे बड़ी आवश्यकता है। वेरी ट्रू, वेरी राइट। लेकिन सुनिए प्रभु के लोगों, मैं और आप तो नहीं जानते उस व्यक्ति की आत्मिक दशा कैसी है। मैं और आप तो नहीं जानते उसकी एक्चुअल नीड कहां पर है। हो सकता है कोई व्यक्ति उद्धार में तो है, लेकिन पवित्रता के क्षेत्र में वो कमजोर पड़ रहा है। मुझे और आपको नहीं मालूम। हो सकता है कोई व्यक्ति आत्मा से भरा हुआ है, लेकिन पारिवारिक जीवन में वो कमजोर पड़ रहा है। पारिवारिक जीवन में उसकी फेथफुलनेस कमजोर पड़ रही है। मैं और आप नहीं जानते किसकी क्या नीड है। इसीलिए तो ये प्रार्थना मुझे बहुत पसंद है। प्रभु, हम नहीं जानते उस व्यक्ति की नीड क्या है, आप जानते हैं। और प्रभु, जब आप जानते हैं, आप प्लीज अपनी फुलफिलिंग मर्सी से उस व्यक्ति को फ्लड कर दीजिए, उसके जीवन को भर दीजिए और उसकी सारी नीड्स को पूरा कर दीजिए ना। इससे पहले मैं और आप समाप्त करें, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। ये प्रार्थना जब आप दूसरों के लिए करेंगे, इसके दो इफेक्ट होंगे, दो इफेक्ट। पहला इफेक्ट तो ये कि प्रभु आपकी दुआ सुनकर उस व्यक्ति को, वो चाहे कोई भी क्यों ना हो, इवन आपका बैरी भी हो, फिर भी अगर आप उसके लिए दुआ करेंगे, गॉड विल श्योरली आंसर। परमेश्वर जरूर सुनेगा और परमेश्वर उस व्यक्ति को अपनी दया से भर देगा, बल्कि अपनी दया की बाढ़ से भर देगा। आमीन ना। जब प्रभु उसको ब्लेस करना शुरू करे तो फिर नाराज मत होइएगा। हो सकता है आप अपने शत्रु के लिए प्रार्थना करें और प्रभु सचमुच उसको ब्लेस करने लगे, तो फिर गुस्सा मत होइएगा, बल्कि खुश होकर कहिएगा, थैंक यू लॉर्ड, आपने मेरी दुआ को सुना। लेकिन दूसरा इफेक्ट जो मुझे बहुत उत्साहित करता है दुआ करने के लिए, वो ये है कि प्रभु उसके बदले में आपको अपनी दया की बाढ़ से भर देगा। आपको याद है यीशु मसीह ने सिखाया पहाड़ी उपदेश में, मत्ती 5 में, उसने कहा, धन्य है वे जो दयावंत हैं, क्योंकि उन पर भी दया की जाएगी। जब आप दूसरों के लिए दया की प्रार्थना करेंगे, तो क्या प्रभु आपको छोड़ देगा? क्या प्रभु आपके परिवार को छोड़ देगा? क्या प्रभु आपकी नीड्स को भुला देगा? नहीं। जब आप किसी और के लिए दया की प्रार्थना करेंगे, उसके बदले में परमेश्वर का वर्ड आपके लिए पूरा होगा। धन्य है वे जो दयावंत हैं, मैं उन पर दया करूंगा, परमेश्वर कहता है। सोचिए, अगर एक दिन में आप 100 लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, प्रभु दया की बाढ़ उसको मिल जाए। इमेजिन द अमाउंट ऑफ मर्सी दैट विल कम बैक टू यू। हालेलुया। आप 200 लोगों के लिए प्रार्थना करिए एक दिन में, जितने विचार उठे, जितने लोग आपके ख्याल में आए, इवन जो लोग आपके सामने से गुजरे, यू प्रे मर्सी फॉर देम। और सोचिए, ये एक लाइन की प्रार्थना है, बहुत टाइम नहीं लगेगा दुआ करने में, आपको 5 मिनट 10 मिनट का समय नहीं चाहिए। यू जस्ट नीड फ्यू सेकंड्स। लॉर्ड फ्लड द वन आई एम थिंकिंग ऑफ। प्रभु, जिसके बारे में भी मैं सोच रहा हूँ, ये जो व्यक्ति मेरे सामने है, प्रभु इसको अपनी दया की बाढ़ से तू भर दे, उसकी सारी ज़रूरतों को पूरा करें। और फिर रुक कर सोचिए ना, मैं फिर से कह रहा हूँ, अगर आपने 200 लोगों के लिए प्रार्थना करी एक दिन में, सोचिए वो 200 लोगों का बदला, आपने उन सब के लिए दया की बाढ़ मांगी, एंड 200 टाइम्स दया की बाढ़ आपको मिल जाएगी। हालेलुया। आपके परिवार को मिल जाएगी, आपके बच्चों को मिल जाएगी। आप दूसरे सेवकों के लिए दुआ करिए, अगर आप प्रभु के सेवक हैं, दूसरे सेवकों के लिए प्रार्थना करिए। इन रिटर्न परमेश्वर आपकी सेवा को ब्लेस कर देगा। वचन में लिखा है, जो दूसरे की खेती सींचता है, उसकी खेती भी सींची जाएगी। आमीन। सो हम क्या सीख रहे हैं? ये एक लाइन की प्रार्थना जो बहुत सुंदर है। आइए इससे पहले हम समाप्त करें, क्यों ना हम मिलकर दुआ करें और परमेश्वर से यही कहें, लॉर्ड आज से मुझे सिखा दीजिए प्रभु, ट्रेन मी अप लॉर्ड, ट्रेन मी अप लॉर्ड। प्रभु आज मैंने सीखा है प्रभु कैसे अपने विरोधियों के लिए भी दुआ कर सकता हूँ, हर एक व्यक्ति जो मेरे मन और विचारों में आता उसके लिए दुआ कर सकता हूँ। और आज मेरी ये प्रार्थना है लॉर्ड, आप मुझे सिखाएं कि हर उस व्यक्ति के लिए मैं प्रार्थना कर सकूं। खासतौर से प्रभु मैं इस समय अपने सारे व्यूअर्स के लिए दुआ कर रहा हूं प्रभु, जो इस वीडियो के द्वारा जुड़े हुए हैं, ना सिर्फ हमसे जुड़े हैं, वो इस समय आपसे जुड़े हुए हैं प्रभु, आपके वर्ड से जुड़े हुए हैं, आपकी प्रेजेंस से जुड़े हुए हैं। एंड सो फादर आई प्रे इन जीसस नेम, आप हर एक व्यूअर की नीड्स को जानते हैं। एंड लॉर्ड आई प्रे इन जीसस नेम दैट यू विल फ्लड देम विथ योर फुलफिलिंग मर्सीज। प्रभु आपकी दया की बाढ़ से उनको भर दीजिए, आपकी दया की बाढ़ से उनके परिवारों को भर दीजिए, आपकी दया की बाढ़ से उनकी मिनिस्ट्रीज को भर दीजिए और उनकी सारी आवश्यकताओं को पिता आप पूरी कर दीजिए। हम आपको बहुत धन्यवाद देते हैं प्रभु जी आज के अध्ययन के लिए। इस प्रार्थना में हमको ग्रो करने का ग्रेस दीजिए, बने रहने का
ग्रेस दीजिए और बहुतों के लिए आशीष का कारण बनने का ग्रेस हम सबको प्रदान कीजिए। हम सारी महिमा सिर्फ प्रभु आपको देते हैं और धन्यवाद के साथ इस दुआ को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।